हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, यानी भारत देश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही ज़्यादा शानदार और महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस तरह से पूछ लेता है कि भारत का जो है यह हवाई अड्डा जो है किस राज्य, किस शहर या फिर भारत के किस प्रांत में स्थित, ठीक है ना। तो इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न जो है कम्पिटिटिव एग्जाम में जो है उठ कर आते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कितने, वर्तमान में भारत में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं और कौन सा हवाई अड्डा भारत के किस क्षेत्र में है, किस शहर में है और किस स्थान पर है। इस प्रकार की चीज़ें जो है आज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है दोस्त। तो देखा जाए कि अब तक कुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भारत में कितने हैं, तो 4 अक्टूबर सन 2012 को केंद्र सरकार ने 5 हवाई अड्डों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया। 5 हवाई अड्डों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा प्रदान करने का क्या किया, निर्णय लिया। इसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या बढ़कर 23 हो गई। कितनी हो गई? 23। इसका मतलब इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या कितनी थी? 25 थी। आइए अब जानते हैं कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक करिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मैं भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के बारे में बात करूंगा और साथ ही साथ बताऊंगा कि ये फला हवाई अड्डा कहाँ पर है। जैसे हमारा पहला है, देखिए, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। थोड़ा बड़ा कर देते हैं। जी हाँ, पहला है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्त ये जो है कहाँ पर है, तो ये है पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर। अगला जो हमारा है नंबर 2, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये दोस्त हैदराबाद में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? हैदराबाद में। तो कम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह से आपसे पूछ सकता है कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। उसमें 4 ऑप्शन देगा। एक ऑप्शन आपका हैदराबाद भी रहेगा, तो आप उस पर क्या करेंगे, पूरी तरह से सही लगा के आएंगे, ठीक है दोस्त। आगे नेक्स्ट है लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये गुवाहाटी में है। गुवाहाटी में है लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? नई दिल्ली में है, ठीक है दोस्त। उसके बाद डाबोलिम हवाई अड्डा। डाबोलिम हवाई अड्डा गोवा में है। डाबोलिम हवाई अड्डा कहाँ पर दोस्त? गोवा में, ठीक है। सारी चीज़ों को नोट करते चलिए, या बाद में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका मौका मैं दूंगा। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो दोस्त सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में है। कहाँ पर है? अहमदाबाद में। उसके बाद श्रीनगर हवाई अड्डा। श्रीनगर हवाई अड्डा तो ये उसी जो है राज्य के नाम पर ही पड़ा है। श्रीनगर हवाई अड्डा श्रीनगर में है। श्रीनगर हवाई अड्डा श्रीनगर में है। बंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये और कहीं नहीं बल्कि बंगलुरु में ही है।
बंगलुरु, ये तो याद रखना बहुत ही आसान है कि श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो श्रीनगर में है। बंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो वो बंगलुरु में ही है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट मंगलौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मंगलौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये मंगलौर में है। जो 5 नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनाए गए उसमें इसका भी नाम है मंगलौर, जहाँ पे यहाँ कोष्टक में देखिए नया लिखा है। नया का मतलब 18 के बाद जब ये बढ़कर संख्या 23 हुई तो इसमें पहला जो स्थान था वो मंगलौर का था। ठीक है ना, तो मंगलौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये जो है मंगलौर में है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, कोच्चि में है। कोच्चि, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोच्चि में। ठीक है दोस्त, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोच्चि में। उसके बाद नेक्स्ट है कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कोझिकोड में है। कोझिकोड में कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कहाँ पे है, कोझिकोड में। उसके बाद त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये तिरुवनंतपुरम, कहाँ पर, तिरुवनंतपुरम, जो कि केरल वर्तमान में केरल की राजधानी भी है। तो तिरुवनंतपुरम में जो है त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये इंदौर में है। कहाँ पर है, इंदौर में। उसके बाद छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये तो बहुत चर्चित है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये दोस्त मुंबई में है। कहाँ पर है, मुंबई में। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, मुंबई में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़े। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये हमारा नागपुर में है। कहाँ पर है, नागपुर में। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्त कहाँ पर है, नागपुर में है। कहाँ पर, नागपुर में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, अमृतसर में स्थापित है। ठीक है, उसके बाद जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इस जयपुर ही है। तो जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, जयपुर में। ठीक है, इसको भी याद करना बहुत आसान है। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अन्ना जहाँ की भाषा है चेन्नई। ठीक है, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, ये जो है चेन्नई में है। ठीक है दोस्त, उसके बाद कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देखिए ये कोयम्बटूर में है। ये दूसरा जो है नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया, कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये कोयम्बटूर में है। यहाँ ये भी दूसरा जो है नया, यानी 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में इसे भी जो है क्या किया गया, शामिल किया गया। ठीक है दोस्त, उसके बाद तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसे तीसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में सम्मिलित करके जो है कुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या जो है 23 कर दी गई। ये तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और ये भी नया देखिए यहाँ पे लिखा है। उसके बाद चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्त ये जो है लखनऊ में स्थित है, जिसे यह भी जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में क्या किया गया, नए में सम्मिलित किया गया। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये जो है वाराणसी में है और इसे भी नए में जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कोलकाता में है। कहाँ पर है? कोलकाता में। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये वाराणसी में है। इसे नए में जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में क्या किया गया है? सम्मिलित किया गया है। पहले कुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या 18 थी, अब वो बढ़कर 23 हो गई है, जिसमें से 5 नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को क्या किया गया है? चयनित किया गया है। 4 तो यहीं पर है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, उसके बाद है तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और एक जो बच रहा है 5वां जो है मंगलौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ पर है। तो 5 जो है इन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को, जिन्हें नए में जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में क्या कर दिया गया है? बदल दिया गया। इसे भी आप क्या करेंगे? याद रखेंगे, क्योंकि यह भी करंट क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में जो है किन जो है हवाई अड्डों को क्या किया गया है? निम्न में से किस हवाई अड्डे को जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है? तो 5 में से कोई नाम हो सकता है। तो मैं एक बार और उस 5 नामों को दोहरा देता हूं ताकि आप याद रखिएगा। सबसे पहला है मंगलौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा? मंगलौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये पहला है। उसके बाद दूसरा जो है, ध्यान से देखिएगा दोस्त, दूसरा हमारा कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उसके बाद तीसरा है तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चौथा है चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा। और फिर 5वां है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये नए जो है 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनाए गए हैं जो है। तो उम्मीद करता हूँ आज की जो वीडियो है, जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आप जो है पूरे के पूरे टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यही आपके लिए मौका स्क्रीनशॉट लेने का, तो जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की जो वीडियो है वो आपको बहुत ही अच्छी समझ में आई होगी। और अगर वीडियो आपको समझ में आई होगी तो दोस्त वीडियो को पूरा देखा करिए, स्किप मत किया करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर किया करिए, ताकि जो दोस्त कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके भी जो है तैयारी में थोड़ी हेल्प हो सके। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह की एक और भी शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।